इस ज़मीन पर बसने वाले लोग और उनकी खूबसूरत ज़िंदगियाँ, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा या एक दिन ख़त्म हो जाएगा? क्या ये यूनिवर्स अपनी एंडिंग की तरफ मूव कर रहा है? और यूनिवर्स कब ख़त्म होगा? क्या इस तबाही को रोका जा सकता है? और क्या इंसान अपनी मौत से भाग सकता है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए रेजोनेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये यूनिवर्स बिग बैंग से बना, कायनात की हर चीज़ एक्सपेंड कर रही थी और इसी ने गैलेक्सीज और यूनिवर्स को बनाया। लेकिन क्या हो कि अगर ये कायनात एक्सपेंड करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट करे, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर दें, यहाँ तक कि एटम्स भी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर दें और फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स। इस सिलसिले में सारी यूनिवर्स एक्सपेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन पर आ जाएगी। इस थ्योरी का नाम बिग क्रंच थ्योरी है। बिग क्रंच थ्योरी का ऐसा मानना है कि सारा यूनिवर्स का मैटर एक्सपेंशन के बाद कोलाइड करना शुरू कर देगा। जब यूनिवर्स अपनी मैक्सिमम एक्सपेंशन को पहुंच जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन के सिलसिले में पहले गैलेक्सीज, फिर सोलर सिस्टम्स और फिर प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे। रेडिएशन इतनी ज़्यादा होगी कि वो प्लैनेट्स के अंदर के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली ये यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा और यूनिवर्स की कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। इस थ्योरी का नाम बिग क्रंच थ्योरी है। थर्मोडायनामिक्स का ऐसा मानना है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यूनिवर्स अपनी मैक्सिमम एंट्रोपी को अचीव कर लेगा। एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को कहते हैं। एंट्रोपी हीट के साथ एसोसिएटेड है। जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। मैक्सिमम एंट्रोपी की वजह से यूनिवर्स की मैक्सिमम या मुकम्मल हीट ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर कंडीशंस इतनी कोल्ड हो जाएंगी कि किसी भी प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। इसे हीट डेथ कंडीशन भी कहा जाता है। ये भी एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हमारा यूनिवर्स ख़त्म हो सकता है। कोई हायर इंटेलिजेंस या एलियन इन्वेजन भी इस यूनिवर्स की एंडिंग कर सकता है। बिग रिप थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स इतना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा कि पहले मैटर, फिर मॉलिक्यूल, यहाँ तक कि एटम तक वेपोराइज हो जाएंगे। इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्वार्क्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन भी अपनी एग्जिस्टेंस खो बैठेंगे। इसी तरह यूनिवर्स का खात्मा बिग रिप थ्योरी के मुताबिक होगा। क्या इस डिस्ट्रक्शन को रोकने का कोई तरीका है? थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स का ऐसा मानना है कि स्पेस में कई सारे यूनिवर्सेस मौजूद हैं और वो सारे यूनिवर्सेस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम एक यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी को दूसरी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मिला दें तो दोनों यूनिवर्सेस के दरमियान में एक पोर्टल या ब्रिज ओपन हो जाता है। इस तरह से हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम टाइम ट्रैवल के ज़रिए स्पेस की एक जगह से किसी दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएं और वहाँ कोई अर्थ लाइक प्लैनेट तलाश कर लें।